हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है ना, आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वाकई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो पहला मॉडल पेपर है, बाकी मैंने पिछले साल के मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, वो देख लेना, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और बाकी आने वाले मॉडल पेपर में भी मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरा वॉच करना बिना स्किप किए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक्स में डाल दूंगा, उनको ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉडल पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पहले क्वेश्चन होते हैं वो MCQs टाइप आते हैं, तो वो देखते हैं पहले। कह रहे देखो बच्चों, बाकी मैंने सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर एक बार देख लेना। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, वो भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्यू द्वारा संतुष्ट होने वाली वह स्थिति जिसके लिए परिमेय संख्या P बट्टे क्यू का मान दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखो बेटा, दशमलव प्रसार शांत कब होता है? ठीक है, अगर बात की जाए दशमलव प्रसार शांत के लिए, तो अगर कोई संख्या है, कोई परिमेय संख्या P बट्टे क्यू है, तो अगर हर का गुणनखंड किया जाता है तो क्यू का अगर मान 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है तो वो शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है 2 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रीज़न के साथ आंसर दूंगा। शून्यकों का गुणनफल निकालना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा क्या होता है बेटा? C अपॉन ए। C क्या होता है बेटा? अचर पद। यहाँ अचर पद कितना है? 3। E क्या होता है बेटा? देखो 3 नहीं, यहाँ पर 10 है, ये नीचे नजर चली गई थी ना, 10 है। तो हमारे पास C कितना है बेटा? 10 है। और A कितना है? देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम A बोलते हैं 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। क्योंकि देखो यहाँ A के स्थान पर 1 था, B के स्थान पर यहाँ पर 7 था और C के स्थान पर 10 था। तो शून्य का गुणनफल कितना होगा? 10। क्या 10 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहे विविक्तिकर क्या होगा? विविक्तिकर का मतलब डी। सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ देखो बी क्या है? एक्स का गुणांक माइनस के 4, 4। ए कितने बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 और सी कितना है? 3। 4 चौको 16, माइनस का प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 16 में 24 घटाओगे माइनस के 8 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, एक। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक। जो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में आ जाओ। ये हमें एपी दे रखा है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो एपी का जो प्रथम पद है बेटा वो 1 है। सर्वांतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, यानी कि सर्वांतर डी है। हमें 10वां पद निकालना है। 10वां पद क्या होता है? 10 है यहाँ पर, तो यहाँ 9d हो जाएगा। प्रथम पद 1 है, डी का मान 3 है, 9 3 27, 27 और 1 क्या हो जाएगा? 28। तो बेटा जो 10वां पद होगा वो 28 होगा। ठीक है, अच्छा इनको हल करना था, तो ये हो गया। मैंने सोचा MCQs है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वें क्वेश्चन में। कह रहे हैं दिया है, देखो बेटा ऐसे इसको प्रॉपर वे में लिखना है ना। दिया है, क्या दे रखा है हमें? कि हमें दिया हुआ है कि जो साइन ए है वो हमारे पास 3/5 है, तो हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको पता है कॉस ए सूत्र क्या होता है बेटा? इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो आसान है वही निकाल रहा हूँ मैं, जिसमें टाइम कम लगे। ये सूत्र होता है 1 - sin स्क्वायर ए का वर्गमूल, कॉस ए होता है। तो साइन का मान दे रखा है 3/5, इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। हल करो, तो आगे हम जरा हल कर लेते हैं। यहाँ पर √3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। सो देखो लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 से कम 25 माइनस के 9। हल करोगे तो आ जाएगा 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो जो कॉस ए का मान होगा वो 4/5 होगा। ठीक है,
ये आपका आंसर आ जाएगा एकदम आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहे हैं चित्र में डी ई समांतर बी सी है, ए डी बट्टा डी बी 2/3 है, ई सी का मान 6 सेंटीमीटर है, तो ए ई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या दे रखा है, जो डी ई है, ठीक है, ये रेखा इसके समांतर दे रखा है, ठीक है, और ये चीज़ हमें दे रखी है, तो जो दिया हुआ है उसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे, है ना, ऐसे जैसे एग्ज़ाम में लिखना है। क्या क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले दे रखा है कि डी ई समांतर किसके है, बी सी के हैं। वह हमें और क्या दे रखा है कि जो ए डी बट्टा डी बी है, ठीक है, वो 2/3 दे रखा है, और ई सी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें ए ई ज्ञात करना है। ऐसे प्रॉपर में अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट करोगे नंबर कटते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो देखो जब ये भुजा इसके समांतर होती है तो थेल्स के प्रमेय अनुसार, थेल्स के प्रमेय अनुसार ऐसे लिखेंगे प्रॉपर वे में। क्या होता है थेल्स के प्रमेय अनुसार, कि जो ए डी बट्टा डी बी होता है, ए डी बट्टा डी बी होता है वो किसके बराबर होता है, ए ई बट्टा ई सी, है ना, यही होता है। अब हम मान रख सकते हैं, ए डी बट्टा डी बी हमें दे रखा है, ये कितना है बच्चों, 2/3 है। ए ई हमें निकालना है, और ई सी हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, तिरछे गुणा करोगे ए ई 1 कम ए ई और 2 दूनी 4। सो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा डिटेल में, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बेलन का आयतन निकालना है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है। तो मैं आपको चित्र एक बना के दिखाता हूँ। बेलन, बेलन में ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। हमें क्या दे रखा है, कह रहे हैं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है बच्चों, ये जो एच है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो आधार का व्यास हमें दे रखा है, व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो क्या दे रखा है कि जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई वो हमें 7 सेंटीमीटर की दे रखी है, और जो त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्या आर, वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 5 हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। सूत्र क्या होता है बच्चों बेलन का आयतन का, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई का मान 22/7, आर का मान 5, स्क्वायर तो 5 गुणा 5, और एच का मान कितना है 7। 7 से 7 कटा, 5 बचे 25, 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगा, 5, 25 दूनी 50 और 5 55। सो आंसर आ जाएगा 550। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना। अगर ये सब नहीं लिखोगे तो उसके नंबर कटते रहेंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ मैटर करेगी, हर एक चीज़ पे हमें ध्यान देना है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाऊँ। कह रहे हैं निम्न सारणी में x का मान ज्ञात करना है। ये पद दे रखे हैं हमें, ये उसकी बारंबारता दे रखी है और इसकी संचय बारंबारता भी दे रखी है, ठीक है। मैं आपको इधर देखो, यहाँ पर पद लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। इधर बारंबारता एफ प्रदर्शन एफ लिखते हैं, और संचय बारंबारता क्या होती है बच्चों, सी एफ, ठीक है। मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ, और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, सिखा रखी हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, और आपको हर एक क्वेश्चन आता भी होगा, ठीक है। अगर आप मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, फिर बारंबारता दे रखी है 6, 20, 24, 28 और ये 15। संचय बारंबारता 6, 26, 50, ठीक है। और फिर यहाँ x, और फिर यहाँ पर है 93, ठीक है। आपको संचय बारंबारता का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। पहला वाला वैसे का वैसे ही होता है, फिर आप इसको और इसको जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो 6 और 20 जोड़ 26 मिला, है ना। सो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा,
है ना। तो यहाँ लिख देना है चूँकि 15 + x बराबर 93, तो ये प्लस का 15 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 15, घटा दो। 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 8 में से 1 गया 7, आंसर क्या आ जाएगा 78। तो x का मान कितना होगा बच्चों 78 होगा, और 78 और 15 जोड़ोगे तो 93 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें पता नहीं थी वो हमें आराम से मिल गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब प्रकृति की जांच करनी है कि किस टाइप का है ये चीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, और ऐसे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट जितने भी हम कर रहे हैं। तो दिया गया समीकरण क्या है, देखो ऐसे लिख देंगे, दिया है क्या दे रखा है x + 2y - 4, प्रॉपर वे में दे रखा है पहला समीकरण। दूसरा में दे रखा है 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हम a1 x का गुणांक 1, b1 y का गुणांक 2, c1 -4, a2 यहाँ 2 है, b2 4 है, c2 -12 है। अब तुलना करनी है, a1/A2 निकालेंगे 1/2 मान रख दिया, b1/B2 निकालोगे 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया। c1/C2 निकालोगे -4 बट्टे -12, 4 1 कम 4, 4 3 12। पहले दो बराबर हैं और तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो क्या चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। ये कौन सी कंडीशन को व्यक्त करता है, समांतर रेखा को व्यक्त करते हैं। समांतर रेखा कैसी होती है, ऐसी, ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब जब कोई हल नहीं है बच्चों, तो ये कैसी होती है, ये असंगत भी होती है। हमसे एक चीज़ पूछी थी तो मैंने बाकी 2 चीज़ और लिख दी जो इस पर पूछे जा सकते हैं, या ठीक है। तो ये 2 चीज़ भी मैंने और अपने से एक्स्ट्रा बता दी। बाकी चैप्टर्स अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो ये सब आपको पहले से ही पता होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहे हैं 12वां क्वेश्चन, नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कॉस थीटा का मान 12/13 है, तो कॉट थीटा + कॉसेक थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। देखो हमें दिया क्या है, हमें कॉस थीटा दे रखा है 12/13। आपको पता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना। ये ट्रिक आपको पहले से ही पता है। यहाँ से साइन आता है, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक सेक कॉट। सो कुल मिला के हमें क्या दे रखा है, कॉस, ऊपर वाला क्या हो गया आधार, नीचे वाला क्या हो गया कर्ण। तो इस आधार पे हमें क्या बना लेना है, चित्र बना लेनी है, क्योंकि हमें 2 भुजा मालूम है, 1 भुजा नहीं मालूम। तो देखो आधार हमारे पास 12 है, कर्ण हमारे पास 13 है, हमारे पास लंब नहीं पता, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालोगे तो क्या होता है बेटा सूत्र, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग, लंब कितना है बेटा पता नहीं, इसको तुम लंब को x मान लो, x का वर्ग, आधार हमारे पास कितना है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा 25 का वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा 5। तो तीसरे भुजा का मान कितना होगा 5 होगा, यानी कि लंब का मान तुम्हारे 5 आ गया। ये आधार है, ये कर्ण है, और x हमारे पास लंब था जो कि आ गया 5, ठीक है। अब तुम्हें मान निकालना है किसका, अतः क्वेश्चन में मान निकालने के लिए बोल रखा होगा कॉट थीटा
प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा कितना दे रखा है बेटा? कॉट थीटा का सूत्र रखो, आधार बट्टे लंब, नीचे से लेना है। कॉसेक क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार कितना है हमारे पास? 12, लंब कितना है? 5, कर्ण है 13, लंब है 5। जब नीचे समान हो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। सो आंसर आ जाएगा 25/5, 5 × 25। ठीक है, सो आंसर कितना हो जाएगा? 25/5, तो 5 आंसर आ जाएगा। आराम से होगी ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने तथा इतने से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो हम अथवा फथवा जो भी दे रखा है हम सब करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, मैं आपको सब करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, तो वाई अक्ष पे हमें बिंदु निकालने के लिए बोला। वाई अक्ष के लिए एक्स बराबर 0 होते हैं, अतः माना वह बिंदु वाई अक्ष के लिए बोले हैं तो एक्स 0 और वाई अक्ष को वाई मान लिया। ठीक है, ये वाई हमें निकालना भी है। चित्र बना लो। दो बिंदु हमें दे रखे हैं, एक 6,5 और एक दे रखा है दूसरा -4,3। बीचों बीच वाला बिंदु मान लेते हैं वो P है, जिसके निर्देशांक है 0, y। ठीक है, और यही y हमें निकालना है, दिया है। AP किसके बराबर है? BP के। ठीक है, AP का मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी। सूत्र तो पता ही होगा। ठीक है, 6 - 0 का वर्ग 5 - y का वर्ग। ठीक है, यहाँ से 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का वर्ग और y - 3 का वर्ग। सूत्र बताइए, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करने पर ये दोनों तरफ के वर्गमूल हट जाएंगे। तो 6 - 0 6 का वर्ग 36, a - b का खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। 4 4 का वर्ग 16, खोलोगे a का वर्ग b का वर्ग 2 3 6 6y। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप देखो वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी कट गया। ठीक है, अब इसको आपको बस हल कर देना है। ये 25 है, 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6 माइनस के 10y। 16 और 9 25। ठीक है, माइनस के 6y। अगर आप देखते यहाँ से 25 आया ना और यहाँ से 25 को आप हटा सकते थे तो 36 बचेगा। 36 माइनस के 10y माइनस के 6y। तो 36 10y इधर आएगा प्लस का, तो यहाँ से आ जाएगा 4y। 4 9 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो जो बिंदु आएगा ना बेटा आंसर, वो आपका होगा 0,9। y के प्लेस पे रख देंगे, तो जो समदूरस्थ बिंदु होगा वो 0,9 होगा दोनों बिंदु से। हो गया आराम से, है कि नहीं? आराम से बन गया क्वेश्चन। अथवा वाला भी कर लेते हैं। कह रहे बिंदुओं इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है हमें। अब अथवा वाला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सो बिंदु हमें क्या दे रखे हैं? देखो, पहला बिंदु हमें दे रखा है 4, -1 और दूसरा दे रखा है -2, -3। इसके बीचों बीच वाला बिंदु x, y होगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु माना मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y ये लिख देना। सूत्र आपको पता होगा क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। सूत्र रखो, 4 + 2/2 y1
y2/2, 4 और 2 6/2, -4/2, 2×3 6, 2×2 4। सो जो मध्य बिंदु होगा वो होगा 3, -2। कभी कभी क्वेश्चन ना हमको दोनों ही आते होंगे, बट आपको वो क्वेश्चन पिक करना है जिसमें टाइम कम लग रहा हो, जो कैलकुलेशन कम हो। अगर मुझे एग्ज़ाम में करना होता तो मैं दूसरे वाले को करता, क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा है। आता दोनों है, लेकिन आपको वो करना है जिसमें टाइम कम लगे, ये नहीं कि जो लंबा चल रहा हो। ठीक है, आपको कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सवाल हल करने के नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। कह रहे 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जा रहे हैं हम। प्रायिकता का एक शानदार क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों, 2 खिलाड़ी हैं, एक संगीता है और दूसरी कौन है, रेशमा है। दोनों क्या खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, टेनिस। ठीक है, टेनिस मैच खेल रहे दोनों, 2 खिलाड़ी हैं आपके। ये जो फिगर हम बनाते हैं ना, ऐसे आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हो, तो कुछ बुरा नहीं है, इसके नंबर मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दे रखा है, दिया क्या है, देखो, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, वो हमें क्या दे रखी है बच्चों, 0.62। ठीक है, अगर संगीता मैच जीत रही है तो रेशमा मैच हारेगी, और संगीता अगर हारेगी तो रेशमा मैच जीतेगी। ठीक है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब संगीता अगर हारेगी तो रेशमा मैच जीतेगी। ठीक है, रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, संगीता की मैच हारने की प्रायिकता के बराबर। क्लियर, यही होगी, है ना। अभी मैंने क्या बताया, आपको पता है किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो बच्चों कितना होता है, 1 होता है। PE + PE' = 1, यू नो दैट। ओके, सो देखो, संगीता मैच जीत रही है, संगीता मैच या तो जीतेगी या फिर संगीता मैच हारेगी। संगीता के मैच के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.62 है, तो हारने की क्या होगी, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00 प्लस, ये माइनस कर देना है, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, सो 0.38। ठीक है, ये रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी का अथवा पाठ करेंगे हम। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं कि अथवा अथवा छोड़ देंगे, नहीं। और इसका सोल्यूशन भी कहीं मौजूद नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन ही दे रखे हैं, इसका हल कहीं और किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये मैं इसलिए करवा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, आप भी कर लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है पूरे साल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक थैले में एक थैला बना लो फटाफट से। देखो, जितना चित्र वगैरह तुम बनाओगे ना, एग्जामिनर पे इम्प्रेशन उतना ही अच्छा पड़ेगा। लाल, लाल को तुम रेड बोल दो। ठीक है, रेड कितने दे रखे हैं, 3। काले को तुम ब्लैक बोल दो, वो कितने दे रखे हैं, 5। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये थैला है, तो देखो दिया क्या है बेटा, हमें दे रखा है लाल गेंद 3, काली गेंद 5, तो कुल गेंद कितनी होगी, 3 + 5 यानी कि 8। ओके, ये कुल गेंद है हमारे पास, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब हमसे बोल रहे हैं
इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद, जब थैले से बिना देखे गेंद निकालोगे तो वो गेंद लाल हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी, लाल गेंद होने की प्रायिकता। सो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में क्या हो जाता है बच्चों, कुल परिणाम, है ना। तो लाल कितने में है, बट लाल है 3 और कुल कितने हैं 8, तो लाल गेंद की निकालने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/8। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है 15, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने के लिए गोला प्रकार चंदा फंदा की ज़रूरत पड़ती है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो 15वां क्वेश्चन यहाँ दे रखा है ना, ये मैंने पहले ही करवा चुका हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे आप, या फिर ऐसे लिख सकते हैं यूट्यूब में क्लास 10th एक्सरसाइज 11.2 बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, मेरे चैनल का नाम लिख दोगे, ठीक है, और वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी, आप जाके क्वेश्चन नंबर 1 को आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से वहाँ से आप देख लेना। ओके बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूँगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 और 96 का मौशा ज्ञात कीजिए, फिर इसका लौशा भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ये क्या है बच्चों, 16। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, विधि जो बोला जाएगा बेटा उसी का ही उपयोग करना है, ध्यान रखना। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो यही आपको लिखना है, इसी से ही करना है, कुछ और नहीं, ठीक है। क्या है 404 और दूसरा क्या है बेटा 96। काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 0, 2 एक कम, और कटेगा, और नहीं कटेगा। इसको काटो, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2 दूनी 2 छंग 2 तियाँ 3 एक कम 3। तो देखो 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 101, और 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं HCF यानी कि मौशा। मौशा क्या होता है, जो दोनों में है वही लेना होता है, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात 4 आ जाएगा, और फिर LCM भी निकालना है लॉशा पर, तो जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं, और जो बच गए हैं उसको गुणा में लिख दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यह आ जाएगा 303, 32 तियाँ 66, है ना। क्या 32 तियाँ 66 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 32 तियाँ हो जाएगा आपका 96, है ना। 32 तियाँ 96 का 96, और फिर 32 तियाँ 96, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा लॉशा। क्लियर बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अथवा दे रखा है 6 + √2 एक परिमेय संख्या। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अब आ जाओ, सिद्ध करना है तो उल्टा मानना पड़ता है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या माना है तो कोई भी परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप में होगी, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा। वह PQ का अगर तुम HCF निकालोगे तो वो क्या आएंगे, 1 आएंगे। वह P और Q क्या होंगे, PQ पूर्णांक होंगे। ये कंडीशन को वो होल्ड ज़रूर करेगा। अगर
प्राकृतिक संख्या मतलब परिमेय संख्या है तो, ठीक है। लॉजिक क्या होता है इस क्वेश्चनों को कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी चीज़ों को एक तरफ रखो। अब देखो बच्चों 6 यहाँ है, ठीक है। ये प्लस, देखो ये प्लस का पी बट्टे क्यू है, देखो इसको उठाकर इधर लाना है ना, पी बट्टे क्यू यहाँ था, ये प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6, और इधर क्या है अंडर रूट 2। देखो मैंने आपको बताया परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय है। देखो पी बट्टा क्यू -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप बताओ इस तरफ परिमेय है और इस तरफ अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। अतः P बट्टा Q -6 और अंडर रूट 2 ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, तो लिख दोगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमने जो माना है वो गलत है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी हमारा बढ़ रहा है कि नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 17वां क्वेश्चन। 18 को ऐसे दो भागों में बांटिए उनके वर्गों का योग का दुगुना उनके गुणनफल के 5 गुने के बराबर हो। ये हमारा क्वेश्चन है। 18 को दो ऐसे हिस्सों में बांट देना है, ठीक है। चलो देखिए, सो क्लियर है, एक संख्या हमारे पास ना 18 है। क्वेश्चन समझना, 17वां नंबर का क्वेश्चन है, संख्या हमारे पास 18 है। संख्या 18 को आपको दो टुकड़ों में बांटना है। माना प्रथम टुकड़ा आपका x है, दूसरा टुकड़ा आपका y है, ठीक है। 18 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि उनके वर्गों का योग का दुगुना उनके गुणनफल के 5 गुने के बराबर हो, ठीक है। सो प्रश्नानुसार ये आपको पता है कि 18 को दो हिस्सों में बांटना है, यानी कि अगर x और y को मैं जोड़ूंगा तो 18 तो आना ही है। कॉमन सी बात है, यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है। x प्लस वाई 18 आएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहे उनके वर्गों के योग का दुगुना, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग का दुगुना, आ गया क्वेश्चन, योग का दुगुना उनके गुणनफल, उनके गुणनफल के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो x और y हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्या किया जा सकता है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या करें कि ये क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर पाएँ, है कि नहीं। क्या करें, x² प्लस y² है ना, तो देखो इसको वैसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 2xy का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2xy यहाँ से मैं घटा सकता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाएगी, और 2 से जब अंदर गुणा करूँगा तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, xy का तो मान पता ही है 18, ठीक है। सो 2 से जब गुणा करूँगा ये हो जाएगा 2 गुणा 18 का वर्ग 4xy, ये हो जाएगा 5xy। सो यहाँ से आ जाएगा 18 का वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा 9xy, ठीक है। माइनस का उधर आकर जुड़ जाएगा, 9xy हो जाएगा। अब
तुम और थोड़ा हल कर सकते हो, 18 गुणा 18 है ना 9xy, 9 दूनी 18, ठीक है। सो आपको xy क्या मिला, यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, 18 दूनी 36, 36 72, xy आपका आ जाएगा 72। ये आपको द्वितीय समीकरण मिल गया, ठीक है। एक x प्लस वाई बराबर 18 था और एक x गुणा वाई आपका आ रहा है 72। अब आपको इनकी मदद से आपको कुछ हल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो 72 बट्टे वाई आ जाएगा, है ना। इस मान को तुम उठाकर यहाँ पर रखो तो देखो क्या मिल जाएगा, x का मान कितना है 72 बट्टे वाई, और यहाँ वाई यहाँ 18 है। लॉसअप आ जाएगा वाई गुणा वाई स्क्वायर इधर 18, ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, और एज ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट इसीलिए ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 72 प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 18 वाई। ढंग से लिखो, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसको हल करना है कि गुणा करने पे 72 आए और जोड़ने पे 18, ठीक है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 72 आए, ठीक है, और जोड़ने पे 18 आए। तो देखो सोचो कैसी संख्या हो सकती है, क्या ट्राई कर लेते हैं, गुणनखंड करके देख लो। 2 3 6, 2 छंग 12, 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3, 8 9 72, ठीक है ना। 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 आता है, हमें चाहिए 18। गुणा करने पे 72 आए, सोचो ऐसा कोई दो संख्या हो सकती हैं। 3 3 9, 9 दूनी 18, गुणा करने पे 72 है और जोड़ने पे 18 भी है। देखो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं बनेगा बात, ठीक है। 8 3 24, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है जोड़ने पर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसी तो कोई संख्या है नहीं, है ना, ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो ऐसे में तो बात नहीं बन रही है, हमें y का मान चाहिए, तो बाकी कुछ मेथड लगा के देख लेते हैं। जैसे श्रीधराचार्य का नियम लगा सकते हैं यहाँ पर, माइनस के b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a, है ना। सो p कितना है, माइनस का 18 प्लस माइनस 18 का वर्ग 4ac 2a, ठीक है। ABC को पता ही क्या है, मान रख दीजिए, यहाँ से a आ जाएगा, a आपका 1, b आपका माइनस का 18 और c आपका 72, ये मान हमने यहाँ रख दिए। तो यहाँ से हो जाएगा 18 प्लस माइनस, यहाँ से 18 का वर्ग है, ठीक है, 18 का वर्ग करेंगे 18 गुणे 18, तो यहाँ से आ जाएगा 88 64, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 18 गुणा 18 होता है 324, और यह आ जाएगा 12 चौके 288, ठीक है। ये 2 1 कम 2, 18 प्लस माइनस घटाएंगे तो 36 आ जाएगा बट्टे में 2, ठीक है। तो एक बार प्लस का लेंगे, माइनस का तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। y प्लस में लेने पर तो 18 प्लस 36 बट्टे में 2, प्लस चिन्ह लेने पर तो 8 और 6 14, 3 और 1 3, 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। सो ये तो हज़म ही नहीं हो रही बात, क्यों नहीं हज़म हो रही, क्योंकि एक संख्या 27 आ गई, ठीक है, एक संख्या तुम्हारी 27 आ गई, तो तुम दो संख्याओं को बांट रहे हो तो कुछ हज़म नहीं हो रहा है, क्योंकि संख्या एक संख्या 27 आ गई, नेगेटिव ले लो क्या हो जाएगा, तो जब 18 यहाँ माइनस 36 आ जाएगा, तो माइनस के 18 आ जाएगा, 9 आ जाएगा माइनस के, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, जब y बराबर
27, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 18 था, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 18 माइनस के y, तो y का मान कितना है 27, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2, 7 में से 8 गया 9, ठीक है। 17 में से 8 गया कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी होगी, पहली संख्या अगर 18 होगी 27 होगी, तो दूसरी संख्या आपकी माइनस के 9 होगी, ठीक है। जब y का मान आप माइनस के 9 लोगे तो x आपको मिल जाएगा प्लस के 18, तो एक संख्या आपकी 27 होगी, दूसरी संख्या आपकी माइनस के 9 होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे हैं x/7 प्लस y/3 बराबर 5 है, और दूसरा समीकरण है x/2 माइनस y/9 बराबर 6। इनको आपको क्या करना है बेटा, हल करना है, x और y के मान बताने हैं। तो देखो ये चीज़ आपको प्रॉपर वे में दिख रही होगी, तो इसको प्रॉपर वे में बनाओ, पहले रैखिक समीकरण बनाओ। ये आ जाएगा 3 है, लॉसअप आ जाएगा 21, 3x 7y 5, तो प्रॉपर वे में आ जाएगा 3x प्लस 7y, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका पहला समीकरण है। यहाँ से आ जाएगा 9 दूनी 18, 9x 2y 6, ठीक है। तिरछे गुणा कर देंगे, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10, 18 छंग 108, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है विलोपन विधि से, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 9 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कर दो, 9x 3 7 21y, 3 5 15, 3 एकम 3, 9x माइनस के 2y 108, घटाने पे चिन्ह बदलता है, घटा 21 और 2 23y, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, और 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो 207 आ जाएगा। अब काटो, 23 से कटेगा क्या, 23 सत्ते 7 से गुणा करो, 23 सत्ते ना 7 आ रहा है ना, तो y का मान क्या आ गया बेटा 207/23। अब y का मान तुम कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो 9x माइनस 2, y का मान कितना है 207/23, और इधर कितना है 108, तो ये 9x है 108, ये माइनस का उधर के प्लस का हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, माइनस का हो गया प्लस, गुणा करना है 108 गुणा 23, ठीक है। 108 गुणा 23 कितना हो जाएगा 2415, और ये 414 है, तो 414 जब जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2829/23, ठीक है। जब 23 से भाग दोगे तो ये 123 आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको भी भाग दे के देखते हैं क्या सही है क्या, 207 भागा किसको देना है 23 से देना है, ठीक है। तो ये 9 बार जाएगा, तो y का मान 9 आ जाएगा 9 बार में, और ये 9x बराबर, ठीक है, यहाँ पर 9 है, 9 तो भाग देना पड़ेगा ना अब, तो 123/9, 9 से भाग दो, 123 को भाग देना है हमें 9 से, तो ये भाग नहीं जाएगा, यही आ जाएगा 123/9 x का मान, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये x और y के मान हमने आराम से निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी हमें 7 दे रखा है और 22वां पद A22 हमें दे रखा है 149। A22 का मतलब माना श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है, तो A + 21D 149। किसी भी पद को निकालने के लिए आपको A और D का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो D का मान क्या है बेटा 7। हाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो A का मान कितना आ गया 2। हमें कौन सा पद निकालने के लिए बोला गया है? हमें 22 पदों का योगफल निकालने के लिए बोला गया है S22। तो सूत्र क्या होता है n/2 2A + n-1 × D। n 22 है, A 2 है और D हमें 7 दे रखा है। 11 21 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 11 × 151, तो 11 एकम 11 हासिल लगाई, 11 × 5 55 और 1 56 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5 11 और 5 16, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 एकम 11, 11 × 5 55 और 1 56 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन पे आ जाओ। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ये NCERT का क्वेश्चन है। cos A 1 + sin है और यहाँ है 1 + sin A बट्टे में cos A। तो देखो इसको हल करके 2 sec A लाना है। नियम क्या कहता है, अगर कोई सर्वसमीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फलन को साइन कॉस में बदलो। तो ये फलन पहले से ही साइन कॉस में है, ठीक है, तो बस हल कर देना है। तिरछे गुणा करेंगे, लॉसअपर ले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ सेम टू सेम है बेटा 1 + sin का होल स्क्वायर, ठीक। खोलो, 1 का वर्ग 1, b का वर्ग 2ab, ठीक। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखना है। इसको और इसको साथ में रखो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आपको पता ही है इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये 1 और यहाँ से 1, एक और 1 कितना हो जाएगा 2 2, टू बनिस्ट आ गया, 2 एकम 2, यहाँ से साइन ही हो गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। यहाँ से 1 बट्टे में क्या है cos A, तो 1 cos A क्या होता है बेटा sec A। यही तुम्हें प्रूफ करना था, 2 sec A, 2 sec A, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। और ये NCERT का क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही करा रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। इसका अथवा वाला पार्ट भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। इसको हल करके हमें ये लाना है, ठीक है। अथवा वाला पार्ट बायां पक्ष ले लेते हैं, sec A + tan A का वर्ग है ना बच्चों। इसको हल करके हमें ये लाना है। तो सर्वसमीकरण नहीं लग रही है तो नहीं लग रही है, तो इसको हम साइन को से बदलेंगे। सेक को ले सकते हैं 1/cos, tan को ले सकते हैं sin/cos, वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉसअपर क्या आ जाएगा cos cos, नीचे जब सेम है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, वर्ग है, ठीक है। तो 1 + sin का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा cos का होल स्क्वायर, अलग अलग ले लिया। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर भी नज़र डालो, साइन में लाना है ऊपर नीचे। ऊपर तो चलो साइन है, नीचे साइन नहीं है। आपको पता है cos स्क्वायर A क्या होता है 1 - sin स्क्वायर A,
और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, है ना। और ये सूत्र क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो देखो पहले मैं एक एक काम करता हूँ, ये तो था, इसके जगह पे पहले ये मान रखूँगा, ये किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर साइन तोड़ दूंगा मैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम टू सेम कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा 1 माइनस साइन ए। यही आपको प्रूफ करना था, है कि नहीं, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और ये जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड 3:4 में अंतः विभाजित करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बिंदु हमें दे रखा है 6, -9, और दूसरा हमें दे रखा है 4, 6, ठीक है। ये बिंदु हमें दे रखे हैं, इसका एक अंतः विभाजन बिंदु निकालना है। माना वो बिंदु के निर्देशांक हैं x, y है, जो कि किस अनुपात में विभाजित है, 3:4 में। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। तो कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, विभाजन सूत्र। x निकालना है, x निर्देशांक माना वो बिंदु p x, y है, ये लिख दोगे। x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 कितना है 3, x2 है 4, m2 है 4, x1 है 6, m1 प्लस m2 12, 4 छंग 24, 4 और 2 6, 2 और 1 3, ठीक है। 36/7 आ जाएगा। y सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 क्या है बेटा हमारे पास, m1 है 3, y2 है 6, ठीक। फिर m2 है 4 और y1 है -9, m1 प्लस m2, 3 छंग 18, 4 9 36, तो यह जगह -18/7। अतः बिंदु क्या हो जाएगी, पहले x फिर y होता है, तो x हमें मिला है 36/7 और y मिला है हमें -18/7। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो पार्ट 2 में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। और डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको ज़रूर चैनल को एक बार चेकआउट करते रहें, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन भी नहीं भेजते हैं। तो डेली कम से कम मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को बार बार चेक करते रहोगे, ठीक है। अपनी पढ़ाई को और अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सर पर है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।